अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल शिकवा की कहानी बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। इसकी आने वाली एपिसोड में हमें एक के बाद एक दिलचस्प और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। एक तरफ सानिया को दोबारा मां बनने की खुशी मिलेगी और दूसरी तरफ किरण और फसी के दरमियान फूट पड़ जाएगी और दोनों ही अपना काम निकलवाने के लिए एक दूसरे को बेनकाब करने की धमकियां देंगे और ब्लैकमेल करेंगे। और कहानी में मजा तो इस वक्त आएगा जब किरण आमना बेगम को जूती की नोक पे रख कर अपनी मनमानियां करती नजर आएगी। हम देखेंगे फ्रेंड्स कि एक तरफ सहीफा बेगम अपने लालच, खुदगर्जी और साजिशों की वजह से अपने इबरतनाक अंजाम को पहुंच जाएंगी और अपने इकलौते बेटे अनस के जाने के बाद तन्हाई की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाएंगी। और दूसरी तरफ सानिया को उसके सब्र का फल मिल जाएगा और तबीयत की खराबी की वजह से जब इसकी आनी उसे डॉक्टर के पास लेकर जाएंगी तो डॉक्टर ये कंफर्म कर देगी कि सानिया माँ बनने वाली है और सानिया अल्लाह की इस रहमत पे बहुत खुश होगी। मगर इसका मान जो उसे जरून की मोहब्बत पे था वो जरून के मुंह से बांझ होने का ताना सुनने के बाद टूट चुका होगा और अब उसे जरून से या उसके घर वालों से किसी अच्छाई की उम्मीद नहीं होगी और वो जरून से बहुत नाराज होगी और हो सकता है कि इसी नाराजगी की वजह से वो जरून को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में भी नहीं बताएगी। जबकि दूसरी तरफ किरण के चेहरे से निकाब आहिस्ता आहिस्ता करके उतरना शुरू हो जाएंगे। वो जरून की तवज्जो हासिल करने और इसे सानिया से दूर रखने के लिए अपनी ओछी हरकतों पे उतर आएगी। वो कभी सर दर्द और कभी कमर दर्द का बहाना बनाकर जरून को सानिया के पास नहीं जाने देगी और हर वक्त जरून के साथ बाहर खाने पीने, घूमने फिरने और होटलिंग करने जाएगी। तो आमना बेगम किरण के होने वाले बच्चे के ख्याल से किरण को रोकने की कोशिश करेंगी मगर किरण अब नहीं रुकेगी और आमना बेगम को जूती की नोक पर रखकर अपनी मनमानियां करेगी। और जब आमना बेगम इस सिलसिले में जरून से बात करेंगी कि वो किरण को समझाए कि इस हालत में बाहर घूमना फिरना, बाहर के खाने खाना होने वाले बच्चे की सेहत के लिए खतरनाक हो सकते हैं, इसीलिए किरण को एहतियात करनी चाहिए। मगर जरून अपनी माँ की बातों से चिढ़ जाएगा और कहेगा, अम्मी आप क्यों हर वक्त बेजार रोक टोक करती रहती हैं? पहले आपको सानिया से मसला था, अब आपको किरण से शिकायत है, आप क्यों ऐसा कर रही हैं? और अपने फरमाबरदार बेटे जरून के मुंह से ऐसी बातें सुनकर आमना बेगम को बहुत अफसोस होगा। और मजे की बात कि किरण जो हर वक्त एक सआदतमंद और फरमाबरदार बहू बनकर हर वक्त आमना बेगम के सामने जी अम्मी करती रहती थी, अब वो भी आमना बेगम की बात नहीं मानेगी बल्कि दू बदू इनको जवाब देगी। तो आमना बेगम गुस्से से बिलबिला उठेंगी और जरून और किरण की शिकायत अपने शौहर से करते हुए कहेंगी, पहले सानिया अपनी मनमानी करती थी, अब किरण भी इस डगर पे चल निकली है। पहले इसके मुंह में जुबान नहीं थी, अब हर बात में मुझे जवाब देती है और मुझसे इख्तिलाफ करती है। तो इनके शौहर इनको याद दिलाएंगे कि याद है आमना बेगम, मैंने तुमको कितना समझाया था कि सानिया के खिलाफ महाज मत बनाओ और ना ही अपनी सानिया से दुश्मनी में किरण को अपने सर पर चढ़ाओ। अब देख लो, जैसे ही बच्चे की वजह से किरण की पोजीशन स्ट्रांग हो गई है, वो तुम्हारी और सानिया के इख्तिलाफात का फायदा उठाकर तुम्हारे मुंह को आ गई है। किरण के इस बदले हुए रवैये की जिम्मेदार तुम ही हो, न तुम इसको इतना सर पे चढ़ाती, ना वो इस तरह पर पुर्जे निकालती और ये सब तुम्हारी गलती है। अपने शौहर की सच्ची और खरी बातें सुनकर आमना बेगम को बहुत गुस्सा आएगा और वो कहेंगी, अब आप हर चीज का इल्जाम मुझे देंगे, मुझे क्या पता था कि किरण भी सानिया के नक्शे कदम पर चल निकलेगी। और बाहर खड़ा जरून अपने वालिदैन की बातें सुनकर परेशान हो जाएगा और अपनी माँ को समझाने की कोशिश करेगा और कहेगा कि चूंकि किरण माँ बनने वाली है, ऐसी हालत में हम इसके साथ सख्ती नहीं कर सकते और ना ही इस पे पाबंदी लगा सकते हैं, क्योंकि अगर किसी बात की वजह से किरण की तबीयत खराब हो गई तो पहले की तरह हम इस बार भी अपने बच्चे को कहीं खो ही ना दे। और जरून की बातें सुनकर आमना बेगम भी खून के घूंट पीकर बच्चे की पैदाइश तक खामोश रहने का फैसला कर लेंगी। और दूसरी तरफ किरण जब अपनी बहन से मिलने हॉस्पिटल जाएगी तो रास्ते में फसी को अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ हंसते मुस्कुराते, हाथों में हाथ डाले घूमते हुए देखेगी तो झटपट इनकी वीडियो बना लेगी और फिर फसी को फोन करके उसे बताएगी कि मैंने तुम्हारी और तुम्हारी गर्लफ्रेंड के खुशगवार लम्हात की वीडियो बना ली है, अगर कहो तो तुम्हारी तरफ भेजूं। किरण की बात सुनकर फसी को बहुत गुस्सा आएगा और वो कहेगा, अच्छा तो तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। किरण जो एक चालाक और छिलित्र औरत होती है, वो सानिया और जरून में दूरियां और बदगुमानियां पैदा करने के बावजूद मुतमईन नहीं होती, बल्कि चाहती है कि जरून सानिया को हमेशा के लिए अपने घर से निकाल दे और उसे तलाक दे दे। और इसी सिलसिले में वो एक बार पहले भी फसी को फोन करके उससे मदद मांग चुकी थी, मगर फसी ने सानिया और जरून की तलाक करवाने से साफ इनकार कर दिया था और कहा था
सानिया और ज़रून के दरमियान जितने इख्तिलाफात और दूरियां पैदा हो चुकी हैं वो काफ़ी हैं, और सानिया जिस तरह मुझे देखकर डरती है और मुझसे खौफजदा होती है कि कहीं मैं ज़रून को इसके और अपने अफेयर के बारे में ना बता दूं, और सानिया को इस तरह डरते और मुझसे खौफजदा होते देखकर मुझे बहुत मज़ा आता है, मुझे बहुत सुकून मिलता है, और मेरे मज़े और सुकून के लिए सानिया और ज़रून का एक साथ होना ज़रूरी है। इसलिए मैं सानिया को तलाक करवाने में तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। और फसी की इस तरह टका सा जवाब देने पे किरण को बहुत गुस्सा आता है। इसलिए अब जब किरण फसी को एक नई खूबसूरत लड़की के साथ घूमते फिरते और मस्तियां करते देखेगी तो जल्दी से इनकी वीडियो बनाकर फसी को ब्लैकमेल करेगी और कहेगी अगर तुमने मेरा काम ना किया और ज़रून और सानिया की तलाक करवाने में मेरी मदद ना की तो मैं तुम्हारी ये वीडियो लाइबा और ज़रून को दिखा दूंगी। अब सोचो कि वीडियो देखने के बाद लाइबा और ज़रून तुम्हारे साथ क्या करेंगे। और किरण के इस तरह ब्लैकमेल करने पे फसी को बहुत गुस्सा आएगा और वो किरण से कहेगा तो तुम मुझे ब्लैकमेल करोगी। तो किरण कहेगी हो सकता है, अगर तुमने मेरा काम ना किया तो इस बारे में सोचा जा सकता है, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम मेरे काम में मेरी मदद करो। किरण की मनमानियां जारी रहेंगी। वो आमना बेगम को बताए बगैर अपनी बहन से मिलने हॉस्पिटल जाएगी और सामिया को इसके बेटे की मुबारकबाद देगी। और जब वो वहाँ सामिया के शोहर को सामिया को मनाने घर चलने पे राजी करते देखेगी तो एक बार फिर सामिया और कैसर के दरमियान मुदाखलत करेगी। वो कैसर को बातें सुनाएगी और फिर सामिया को कैसर के साथ जाने से रोकेगी। तो सामिया जो पहले ही किरण की वजह से बहुत टफ टाइम गुजार चुकी है वो किरण को चुप करवा देगी और उसे आईना दिखाते हुए कहेगी किरण अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी क्योंकि तुमने अपने मफाद के लिए मुझे इस्तेमाल किया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने तुम्हारी बहन होने की बहुत सजा भुगती है और अब जब मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक होने जा रहा है तो तुम एक बार फिर मेरे शौहर के खिलाफ बातें करके मुझे इनसे बदगुमान करना चाहती हो। तुम चाहती हो कि तुम मुझे कंट्रोल करो और मैं तुम्हारी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजारूं, तो ऐसा नहीं होगा किरण। अब मैं तुम्हारी किसी भी बात को नहीं मानूंगी। और सामिया की बातें सुनकर किरण का मुंह बन जाएगा और सामिया अपने शौहर के साथ अपने घर चली जाएगी। कैसर अपनी बीवी और बच्चे को पाकर बहुत खुश होगा और सामिया से वादा करेगा कि इस बार मैं तुम्हारा मान नहीं तोड़ूंगा और तुमको मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं होगी। और जब कैसर की बहन रिफत और इसका लालची और जवारी शौहर कामरान सामिया और बच्चे से मिलने आएंगे तो कैसर इनको साफ साफ बता देगा कि आज के बाद आपका मुझसे और मेरी बीवी से कोई रिश्ता नहीं होगा। वो इनसे अपने सारे ताल्लुकात खत्म करके इनको अपने घर से निकाल बाहर करेगा। आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, क्या फसी किरण की ब्लैकमेलिंग से डर कर सानिया और ज़रून की तलाक करवाने में किरण की मदद करेगा या फिर वो उल्टा किरण को ब्लैकमेल करेगा और किरण के करतूत ज़रून को बताकर उसका दी एंड कर देगा? और दूसरी तरफ क्या सानिया ज़रून को अपनी माँ बनने के बारे में बताएगी या नहीं? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।